हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 1, 2 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में उदाहरण 6, 7 को सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उदाहरण 5 में हमने इसको सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। सेकंड है यहाँ पर 3 + 2 √5। इस क्वेश्चन को भी हमने उदाहरण 6 की तरह सॉल्व करना है। और यहाँ पर बाद बाकी यहाँ पर 3 पॉइंट दिया हुआ है, इसको भी हमें सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो इस प्रश्नावली में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें √3, √5, √3, √7 रूट में मतलब सिंगल वैल्यू अगर आए तो उसको सॉल्व करने का तरीका अलग है। और यहाँ पर 3 + 2 √5 इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग है। यहाँ पर जो सिंगल वाला है, इसका जो प्रोसेस है थोड़ा लंबा है, उसको हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। और यहाँ पर प्लस वाले जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, इस तरीके से यहाँ पर अपॉन में है, ये भी हमारा क्या है, गुणे में है, और ये भी प्लस में है। और यहाँ पर उदाहरण 6 में यहाँ पर क्या है, ये माइनस में है। उदाहरण 7 में यहाँ पर सेम इसके जैसा क्वेश्चन है। तो इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेम तरीका है, लेकिन यहाँ पर √5, √7, √2 इस टाइप के क्वेश्चन को हमें अलग तरीके से सॉल्व करना होता है। प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो जिसको सिद्ध करना होगा, सबसे पहले उसको हमें क्या करना पड़ेगा, अपरिमेय सिद्ध करना, तो परिमेय हमें मानना होगा। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या P/Q के इक्वल होता है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q यहाँ पर पूर्णांक होता है, और Q और P का HCF 1 होता है, मतलब दोनों क्या है, सहवाच्य संख्या है। अब यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 Q के साथ गुणा हो जाएगा, इक्वल टू P हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने के बाद यहाँ पर √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, Q² बराबर P²। Q² बराबर क्या हो जाएगा, P²/5। तो यहाँ पर क्या है, हमने एक प्रमेय पढ़ा था कि A P² को विभाजित करता है, तो A P को भी विभाजित करेगा। यहाँ पर वही कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो यहाँ पर 5 अगर P² को विभाजित कर रहा है, तो 5 P को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 P को विभाजित करेगा, इसका मतलब P/5। तो P/5 यहाँ पर क्या मानेंगे, इसको C मान लेंगे। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो P बराबर 5C आ जाएगा। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, P बराबर √5Q। तो P के जगह पे 5 √5Q करेंगे और यहाँ पर 5C करेंगे, दोनों और वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर √5 और Q का स्क्वायर है, √5 का स्क्वायर मतलब 5, और यहाँ पर Q² बराबर 5 में से 25 और C का स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 इक्वल के इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, तो 5 × 5, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर Q²/5 आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर C² है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 Q² को विभाजित कर रहा है, तो 5 Q को भी विभाजित करेगा। इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 5 Q² को विभाजित करेगा तो 5 Q को भी विभाजित करेगा। तो 5 Q को विभाजित करेगा मतलब Q/5। तो Q/5 को हमने D मान लिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर Q बराबर 5D हो जाएगा, और यहाँ पर P बराबर 5C, जो कि यहाँ पर हमने सॉल्व किया था, P बराबर 5C। तो जो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। तो P/Q, P हमारा क्या है 5C, और Q है यहाँ पर 5D। तो हम देखेंगे कि इन दोनों के कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, दोनों में 5 कॉमन आ रहा है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसके कॉमन में मतलब P और Q क्या आना चाहिए, सहवाच्य संख्या आना चाहिए, जिसके कॉमन में 1 आना चाहिए, उभयनिष्ठ 1 होना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या है, 5 है, इसका मतलब P तथा Q में 5 उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए, क्योंकि P और Q सहवाच्य संख्या है। HCF यहाँ पर P और Q का क्या है, 1 है। सहवाच्य संख्या का मतलब यहाँ पर HCF 1 होना चाहिए। HCF का मतलब क्या है, P और Q में कॉमन लेंगे तो वो 1 आना चाहिए। तो कॉमन में क्या आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है। तो ये हमारी अवधारणा के विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, √5 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √2, जो जितने भी सारे ये सिंगल टाइप के प्रश्न हैं, इसको हमें सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं।
प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर P और Q के फॉर्म में ये आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q का HCF यहाँ पर 1 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 √5 ऐसे ही आ जाएगा बराबर P/Q और ये 3 बराबर की तरह आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा, ये जो 2 है 2 को भी हमें क्या करना है, बट्टे में लेके आना है। तो यहाँ पर √5 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 1/2 और यहाँ पर P/Q माइनस का 3, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर 1/2 परिमेय संख्या है, P/Q परिमेय संख्या है, माइनस का 3 परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए परिमेय संख्या से कुछ माइनस करेंगे तब भी यहाँ पर परिमेय संख्या ही रहेगा, और परिमेय संख्या से किसी को गुणा करेंगे तब भी यहाँ पर परिमेय संख्या ही रहेगा। तो परिमेय, ये टोटल मिला के कुल मिला के ये क्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर 1/2 P/Q माइनस का 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। ये हमारी अवधारणा के विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में प्लस, जैसे यहाँ पर √5 के साथ यहाँ पर प्लस में है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें थोड़ा सॉल्व करने के बाद इस तरीके से हमें इसको लिखना है। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न का है, प्रश्न नंबर 3, उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। तो इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर 1/2 है। तो 1/2 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले उसको हम परिमेय संख्या मानेंगे। तो माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। Q डज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर P और Q का HCF 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो √2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 ऊपर आ जाएगा और Q ऊपर आ जाएगा, P नीचे आ जाएगा। तो Q/P हो जाएगा बराबर √2। तो यहाँ पर Q/P ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से लिखेंगे। और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये हमारी अवधारणा के विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर क्या है, ये हमारे अवधारणा के विरोधाभास है। अवधारणा मतलब जो हमने माना था, यहाँ पर माना क्या था, परिमेय संख्या है P/1/2 एक परिमेय संख्या, ये हमने माना था, जो कि यहाँ पर अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारी अवधारणा के विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, मतलब उल्टा प्राप्त हो रहा है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका पहला पॉइंट हमने सिद्ध कर लिया है। अब इसका दूसरा और तीसरा पॉइंट को सिद्ध करते हैं। दूसरे पॉइंट में यहाँ पर 7 √5 एक अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मानेंगे। सेम हमें वही करना है, P/Q के इक्वल करना है। Q डज नॉट इक्वल टू 0, HCF P और Q का 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये जो 7 है ये हमारा परिमेय संख्या है और √5 अपरिमेय संख्या है। तो 7 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा। तो P/7 √Q ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हमें लिखना है। और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के इक्वल नहीं हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है। ये हमारी अवधारणा के विरोधाभास है। मतलब यहाँ पर हमने परिमेय संख्या माना था, जो कि अपरिमेय संख्या बराबर आ रहा है, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। तो अतः 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से सॉल्व करना है। सेम यहाँ पर जो इसका लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले उसको हम परिमेय संख्या मानेंगे। तो 6 + √2 बराबर P/Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 और HCF P और Q का 1 है। अब यहाँ पर 6 प्लस का है, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो P/Q में से अगर कुछ माइनस करेंगे, मतलब परिमेय संख्या से कोई संख्या माइनस करेंगे तो यहाँ पर परिमेय संख्या ही रहेगा। तो यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या है, P/Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। ये हमारी अवधारणा के विरोधाभास है। मतलब यहाँ पर परिमेय संख्या माना था, जो कि यहाँ पर अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारी अवधारणा के विरोधाभास है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न वाले 1.3 का उदाहरण को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।